भारत में हम अक्सर गौमूत्र या काऊ यूरिन के चर्चे तो सुनते रहते हैं। कहीं कहीं तो गौमूत्र बेचा भी जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप amazon.com या Amazon इन पे जाकर सर्च करें तो आप पाएंगे कि गौमूत्र लगभग 200 से 300 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा है। चलिए, ये तो फिर भी काऊ यूरिन है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लैब में बना इंसानी पेशाब यानी कि नकली ह्यूमन यूरिन धड़ल्ले से बेचा जाता है और ये बहुत महंगा भी है। लगभग 1 लीटर के आपको $270 यानी कि इंडियन रुपीस में 1 लीटर के लगभग 21,000 रुपए पे करने होते हैं। तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ दोस्तों, यहाँ अमेरिका में किसी भी वेब शॉप पर जाकर आप नकली यूरिन खरीद सकते हैं। यूरिन खरीदना बहुत कॉमन है यहाँ पर। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा कि आखिर कोई फेक यूरिन क्यों खरीदेगा। आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 1986 में अमेरिका में एक नियम लागू किया गया जिसमें कहा गया कि कोई भी कंपनी या एम्प्लॉयर जब चाहे अपने किसी भी वर्कर का ड्रग टेस्ट करवा सकता है। उसके बाद से यह चलन चल गया और बड़ी बड़ी कंपनियां ड्रग टेस्टिंग मैंडेटरी कर दी। आज के समय में कोई भी कंपनी अपने वर्कर्स को ड्रग टेस्ट करवाने का ऑर्डर किसी भी समय दे सकती है और अगर वह वर्कर ड्रग टेस्ट करवाने से इनकार करता है तो वह कंपनी उस वर्कर को काम से निकाल देती है। कई केसेस में तो उस वर्कर को जॉब ऑफर भी आना बंद हो जाता है। यही फार्मूला उन वर्कर्स पर भी अप्लाई होता है जो ड्रग टेस्ट करवाते हैं और टेस्ट फेल आता है, यानी कि उनके शरीर में ड्रग जैसे कि मरुआना पाया जाता है। नॉर्मली अगर कोई भी इंसान ड्रग का सेवन करता है तो उस इंसान के ब्लड में वह ड्रग लगभग 3 से 7 दिन तक रहता है। यही कारण है कि अधिकतर कंपनियां अपने वर्कर्स को 24 घंटे के अंदर यूरिन विधि से ड्रग टेस्ट करवाने को कहती हैं, ताकि वह वर्कर अगर 3 दिन के अंदर ड्रग का सेवन किया है तो वह पकड़ में आ जाता है। यहीं पर यूज आता है नकली यूरिन यानी कि फेक यूरिन का, क्योंकि ड्रग का सेवन करने वाले लगभग रोजाना ड्रग का सेवन करते हैं और रोजाना ड्रग का सेवन करने वाले कभी भी अपने असली यूरिन से पास नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए सबसे इजी ऑप्शन इस नकली यूरिन को खरीदना और अपनी असली यूरिन के जगह इस नकली यूरिन को टेस्ट के लिए दे देना। हालांकि यह इल्लीगल है। ड्रग टेस्ट के लिए फेक यूरिन देते हुए पकड़े जाने पर जेल भी हो सकता है और आपको अच्छा खासा फाइन भी देना पड़ सकता है। हालांकि ड्रग टेस्ट क्लिनिक यानी जहां पर ड्रग टेस्ट किया जाता है वहां के कुछ नियम होते हैं और इन्हें आपको फॉलो करना होता है। जैसे कि आप यूरिन सैंपल घर से नहीं ला सकते। डॉक्टर क्लिनिक के पास में ही एक बाथरूम होता है जिसमें जाकर आपको यूरिन का सैंपल देना होता है। जिस टॉयलेट में आपको यूरिन सैंपल देना होता है उस टॉयलेट में एक नीले कलर का डाई डाला जाता है जिससे उसका रंग नीला हो जाता है और आपको चेतावनी दी जाती है कि आप टॉयलेट फ्लश नहीं करेंगे। ये इसलिए कि उस टॉयलेट में उस ब्लू पानी के अलावा और पानी नहीं होता है। अगर आप फ्लश करते हैं तो वो ब्लू पानी फ्लश हो जाएगा और नॉर्मल पानी आ जाएगा और वह पानी अगर अपने यूरिन सैंपल में मिलाकर ड्रग टेस्ट के लिए देंगे तो वह ड्रग टेस्ट आपके बॉडी में उपस्थित ड्रग को नेग्लेक्ट कर देगा। इतने सारे नियम के बाद अगर कोई ऑप्शन नियमित रूप से ड्रग लेने वाले लोगों के पास ड्रग टेस्ट में पास होने के लिए बचता है तो वह है नकली यूरिन, जिसे कि बड़ी चालाकी से छुपाकर ड्रग टेस्ट क्लिनिक के बाथरूम में एंटर हो जाते हैं और अपना रियल यूरिन सैंपल देने की जगह यह फेक यूरिन का सैंपल दे देते हैं। यूरिन यूरिया और कई अलग अलग केमिकल से मिलाकर बनाई जाती है। लैब में इस यूरिन को नकली साबित करना बहुत मुश्किल होता है। यह नकली यूरिन बहुत आसानी से किसी भी वेब शॉप पर लीगल तरीके से मिलती है और इसके बॉक्स पर साफ साफ लिखा रहता है कि इसे अनलॉफुली यूज करना एक जुर्म है, यानी कि इसे ड्रग टेस्ट में यूज करना अपराध है। इतनी सी बात लिखकर इसे बनाने वाली कंपनी तो अपना पल्ला साफ कर लेती है, लेकिन हमारे और आपके दिमाग में सवाल यह आता है कि आखिर इस नकली यूरिन का यूज और कहां-कहां हो सकता है।
अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी रिसर्च जारी है, जैसे ही पता चलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद।